बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि डिफ्रेंशिएशन में लास्ट टॉपिक में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो चुकी थी, फिर क्रिटिकल पॉइंट रिलेटिव एक्सट्रीमा की बात हम कर चुके थे, और रिलेटिव एक्सट्रीमा में फिर हमने ये बात कर ली थी कि क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ करता है, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर एक नई आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो a stationary point is called point of inflection if behavior of function remains the same before and after the point, कि ऐसा पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट की बात हो रही है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? जिसके ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन का बिहेवियर सेम हो, उस पॉइंट से पहले लेके देखें और उस पॉइंट के बाद लेके देखें। बिहेवियर सेम से मुराद, अगर पहले डिक्रीजिंग है तो बाद में भी डिक्रीजिंग, अगर पहले इंक्रीजिंग है तो बाद में भी इंक्रीजिंग। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर डिक्रीजिंग फंक्शन। और आल्सो ये भी हो सकता है, यानी एक केस तो ये हो सकता है पॉइंट फ्लेक्शन के लिए, या फिर बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीजिंग, कि फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, पहले भी इंक्रीज कर रहा था तो बाद में भी इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम नाम देंगे कि ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। स्टेशनरी पॉइंट है, लेकिन बिहेवियर सेम होने की वजह से वो एक्सट्रीम वैल्यू नहीं बना रहा, कि उसकी एक्सट्रीम वैल्यू आप उस पॉइंट पर नहीं ले सकते। तो ये बात समझ आ रही है आपको कि वी कैन नॉट हैव extreme value of the function at point of inflection. ये तो हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब हम एक्सट्रीमा के लिए डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा, और हम ये जो बात करते हैं, ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं वो रिलेटिव की बात है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे, रिलेटिव एक्सट्रीमा की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम कैसे बताएंगे कि अगर हम कहते हैं कि लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन,
कि अगर हम कहते हैं कि इट्स अ डिफरेंशिएबल फंक्शन और ये कहाँ पे, पूरे नहीं, जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं ना, जिस इंटरवल को हम कंसिडर कर रहे होंगे उसकी बात करें, तो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इन द नेबरहुड, इन द नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज ज़ीरो, यानी वो पॉइंट ले रहे हैं जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो है, यानी इसके नेबरहुड में फंक्शन को ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी इससे थोड़ा सा पहले भी डिफरेंशिएट हो रहा हो, थोड़ा बाद में भी डिफरेंशिएट हो रहा हो। नेबरहुड उसे कहेंगे ना, ये देख लें, नेबरहुड से क्या मुराद है कि यहाँ पे अगर ये सी है तो इस तरफ भी डिफरेंशिएबल हो और इस तरह से भी डिफरेंशिएबल हो। अब हम ये बात करेंगे कि इफ़ f dash of x changes sign, अब यहां पर देख लेंगे चेंजेस साइन से क्या मुराद है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेज, हम नेबरहुड की बात कर रहे थे ना, ये देखें, एक्स एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जैसे जैसे हम किस तरह मूव करेंगे, टुवर्ड्स सी, तो इंक्रीजेज आर नेगेटिव आर पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू द पॉइंट सी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ गया, तब हम कहेंगे देन एफ ऑफ सी इज द रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ फंक्शन। फिर हम कहेंगे कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है। दोबारा देखें कि एफ डैश अगर पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की तरफ चेंज कर रहा हो, यानी अगर इससे पहले कोई वैल्यू लें तो वो पॉजिटिव आए और बाद की वैल्यू लें तो फिर वो नेगेटिव आए। ये देखा ना, एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी, पहले नेगेटिव, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो क्या पता चला कि फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमा वैल्यू होगी कहाँ पर, सी पर। और इसी तरह से अगर उलट हो जाए, इफ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस, through x equal to c, then f of c is the relative minima of f, कि फिर ये रिलेटिव मिनिमा का केस बनेगा। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। देखें, हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव की जब हम बात करेंगे तो हमने उसी तरह से बात करनी है, यानी कि अ फंक्शन कंसिडर द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कि ये हमने एक फंक्शन लिया है और ये कैसा है,
डिफरेंशिएबल है, which is differentiable in the neighborhood of x equals to c, कि ये इसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है। और क्या चीज़ पता है हमें, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज़ ज़ीरो, कि इसका डेरिवेटिव जो है सी पर ज़ीरो आ रहा है। इफ़ एफ डबल डैश ऑफ सी, अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं और ये आपके पास नेगेटिव आ गया, देन फंक्शन है relative minima at x equals to c। यानी अगर सेकेंड डेरिवेटिव c पर नेगेटिव आ गया तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की रिलेटिव मिनिमा होगी, मिनिमम वैल्यू होगी c पर। और अगर ये ग्रेटर के लिए, सॉरी मैं बता, रिलेटिव मैक्सिमा इसे कर लें। सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर हम ये बात करें कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया, देन फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो फिर हम कहेंगे कि सी पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी है, देख लें, समझ आ रहा है कि फंक्शन लिया हमने, सी के नेबरहुड में देखा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और सी पर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है। तब हम देखेंगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव सी पर नेगेटिव आएगा तो फंक्शन की सी पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर सेकंड डेरिवेटिव सी पर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन की सी पर मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम रिलेटिव एक्सट्रीमा निकाल सकेंगे। तो हम देखेंगे कि जहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में सूट करता हुआ, हम वो टेस्ट अप्लाई करके क्वेश्चन का एक्सट्रीमा जो है वो फाइंड कर लिया करेंगे। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।